थोड़ी देर से जो सबको बुला रही थी, उन्हें मैं बहुत प्यार से, बहुत आदर से मंच पे बुला रही हूँ। अर्चना पाठक निरंतर जी, जो बीजापुर छत्तीसगढ़ से हैं। आइए मेरी प्यारी बहना, आपका स्वागत है। आपका है। सोए हुए जगत को कान्हा आकर पुनः जगाओ, गीता का उपदेश सुनाकर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तुम जल्दी से आओ। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तुम जल्दी से आओ। गीत मिलन के ताता थैया, करते करते गाओ, करते करते गाओ। बहुत सुंदर। गीता का उपदेश सुनाकर कृष्ण तुम फिर आओ। सोए हुए जगत को कान्हा आकर पुनः जगाओ, गीता का उपदेश सुनाकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ब्रज की धरती छोड़ चुके अब बिछड़ों को मिलवाओ। ब्रज की धरती छोड़ चुके अब बिछड़ों को मिलवाओ। गिरे थके कुचले प्राणों को आकर गले लगाओ, आकर गले लगाओ। गीता का उपदेश सुनाकर, गीता का उपदेश सुनाकर कृष्ण जगत में आओ। सोए हुए जगत को कान्हा आकर पुनः जगाओ, गीता का उपदेश सुनाकर। नारी की रक्षा करने को तुम हरदम ही आओ। नारी की रक्षा करने को तुम हरदम ही आओ। हर परित्यक्ता वनिता को तुम अपनी भामिनी बनाओ, गीता का उपदेश सुनाकर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अंतिम है स्वागत है। चक्र सुदर्शन चला के अब तुम सबसे सुपाल भगाओ। चक्र सुदर्शन चला के अब तुम सबसे सुपाल भगाओ। कष्ट भोगते मात पिता को मात्र भक्ति दिखाओ। गीता का उपदेश सुनाकर कृष्ण जगत में आओ। सोए हुए जगत को कान्हा आकर पुनः जगाओ, गीता का उपदेश सुनाकर। धन्यवाद। इंदु अग्रवाल जी, और आप एक स्कूल संचालिका हैं और आपके निज काव्य संकलन अंतर्मन से साझा काव्य संकलन बहुत सारे हैं आपके। मैं आपको बहुत सम्मान से आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। नमस्कार सबको। और मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहती कृष्णायन के आयोजक श्रद्धेय पंकज प्रेम जी और उनकी पूरी सहयोगी टीम और आज के हमारी संचालिका महोदया, आप सबको मेरा अभिवादन। आज इस 10वें सत्र में हम 15 लोग पढ़ने वाले थे, पर काफ़ी एब्सेंट हो गए हैं, तो कुछ ही लोग काव्य पाठ कर पाए हैं। इसलिए मैं आज आपसे 3 मिनट की जगह 4 मिनट की मोहलत मांगूंगी जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 मिनट की जगह 4 मिनट आपको दे पाऊं। 5 मिनट 23 सेकंड जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ जब मैं आ रही थी वृंदावन तो कुछ पंक्तियाँ मैंने देखी थी कहीं, वृंदावन सो बन नहीं, वृंदावन सो बन नाही, नंद गाँव सो गाँव, वंशी बट सो बट नाही, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम। बहुत और वाकई यहाँ आके मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ जैसा सौंदर्य कहीं देखने को नहीं मिल सकता, वृंदावन जैसा वन देखने को नहीं मिलेगा, और वात्सल्य राम जैसा आश्रम देखने को नहीं मिलेगा, कृष्ण का जैसा नाम नहीं मिलेगा, तो कृष्णायण जैसा ग्रंथ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, और मेरी सब बहनों ने जितना सुंदर गाया, कृष्ण के हर एस्पेक्ट को उजागर कर दिया और अपनी गायकी का भी परिचय दिया। सब बहन भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद मेरा। आप इसी तरह गाते रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आप सबको। और फिर इसके बाद में ये जो वातावरण है हमारा, ये बहुत ही प्रेममय है। वात्सल्य ग्राम का वातावरण, वृंदावन का वातावरण, और ऊपर से राधा और कृष्ण के गीत 24 घंटे हो गए हम लोग सुन रहे हैं। श्रृंगार रस की एक धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है मन में कि मन खुशी से झूमता जा रहा है। और ये श्रृंगार रस सिर्फ लोगों में ही नहीं है, चर अचर सब में बिखरा पड़ा है ये श्रृंगार रस। इसी श्रृंगार रस से प्रेरित होकर प्रकृति भी अद्भुत खेल खेलती है। मैं आपके सामने आज प्रकृति के उसी रूप को अतुकांत कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी जी। सांझ धुंधला रही थी, सांझ धुंधला रही थी, वर्षा एक दिव्य संगीत सुना रही थी। सांझ धुंधला रही थी, वर्षा एक दिव्य संगीत सुना रही थी। बिन देखे बिन समझे अंधेरे में लता आगे बढ़ती जा रही थी। बहुत बढ़िया। बिन देखे बिन समझे लता अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। मजबूत देह तरुवर की, मजबूत देह तरुवर की, पूछने लगी मनशा बेल की। मजबूत देह तरुवर की, पूछने लगी मनशा बेल की। नई नवेली दुल्हन की रात अब जवान होने लगी। नई नवेली दुल्हन की रात अब जवान होने लगी। फैल गई बाहें सजर की, प्यार की दस्तक होने लगी। फैल गई बाहें सजर की, प्यार की दस्तक होने लगी। उन्माद अजीब सा मन में जगाती, उन्माद अजीब सा मन में जगाती, रुपहली चांदनी बिखरे। उन्माद अजीब सा मन में जगाती, रुपहली चांदनी बिखरे। सपने अबूझे नींद भगा के, आंखों में छल छला के निखरे। सपने अबूझे नींद भगा के, आंखों में छल छला के निखरे। रात अधूरी चांद अधूरा, मेघा जल ना बरसाए। रात अधूरा चांद अधूरा, मेघा जल ना बरसाए। श्रृंगारित तन प्यार मधुरतम, बदराबी हर्षाए। श्रृंगारित तन प्यास मधुरतम, मेघा बदराबी हर्षाए। झांकने लगा चांद लाखों शाखाओं के बीच, झांकने लगा चांद लाखों शाखाओं के बीच। इमेजिन करिए आधी रात में जब एक लता किसी वृक्ष से मिल रही है तब क्या आलम है। झांकने लगा चांद लाखों शाखाओं के बीच, किरणों ने भी सब देखा। हाँ जी मैम प्लीज। किरणों ने भी सब देखा, आंचल अपना खींच। किरणों ने भी सब देखा, आंचल अपना खींच। इस सुंदर परिदृश्य में, इस सुंदर परिदृश्य में मुश्किल है ये जानना, मुश्किल है ये जानना। बिन समझे बिन जाने बिन ठाने ये मानना, कौन है ज्यादा किस्मत वाला, कौन है ज्यादा किस्मत वाला। बहुत सुंदर था। बहुत शुक्रिया आपका।
लिपटने वाला या लिपटाने वाला, लिपटने वाला या लिपटाने वाला, वो लता जिसे एक सहारा मिला, वो लता जिसे एक सहारा मिला, या वो वृक्ष जिसे कोमल आलिंगन मिला, या वो वृक्ष जिसे कोमल आलिंगन मिला। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। वहीं वृक्ष तले, उसी वृक्ष तले बांसुरी बजा रहे थे कृष्ण, उसी वृक्ष तले बांसुरी बजा रहे थे कृष्ण। प्रेम में मग्न हो नाच रही थी राधा, प्रेम में मग्न हो नाच रही थी राधा। प्रश्न यह सुनकर बोले मोहन, प्रश्न यह सुनकर बोले मोहन, सुन राधे कितना सुंदर है ये प्रश्न, सुन राधे कितना सुंदर है ये प्रश्न, वो कितना सुंदर है ये प्रश्न। तना भी भाग्यशाली, तना भी भाग्यशाली, लता भी भाग्यशाली, जिन्हें तने तना भी भाग्यशाली और लता भी भाग्यशाली, पर हम दोनों उससे ज्यादा भाग्यशाली, पर हम दोनों उससे ज्यादा भाग्यशाली, जिन्हें तने और लता दोनों की गोद में बैठने को मिला, जिन्हें बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, जिन्हें तने और लता दोनों की गोद में बैठने को मिला। दिन महीन प्रकृति के पास जिंदगी का अभिसार देखने को मिला, प्रकृति के पास जिंदगी का अभिसार देखने को मिला। दिन महीने और न जाने कितने साल बीत जाएंगे। कृपया ध्यान देंगे सामने की ओर। दिन महीने और न जाने कितने साल बीत जाएंगे, अलौकिक सुख के ये अनमोल पल यूं ही बीत जाएंगे, अलौकिक सुख के ये पल यूं ही बीत जाएंगे। ऐ मानव, ऐ मानव, इन लताओं को मत तोड़, ऐ मानव, इन लताओं को मत तोड़, इन टहनों को बढ़ जाने दे, इन टहनों को बढ़ जाने दे। महकते फूलों को मत छेड़, महकते फूलों को मत छेड़, इन टहनों को बढ़ जाने दे, इन टहनों को, इन झोंके खुशबू के उड़ जाने दे, झोंके खुशबू के उड़ जाने दे। संवर जाएगा श्रृंगार धरा का, संवर जाएगा श्रृंगार धरा का, निखर जाएगा रंग आसमां का धीरे धीरे। संवर जाएगा श्रृंगार धरा का, निखर जाएगा रंग आसमां का धीरे धीरे। फैल जाएगी हरियाली जहों ओर, फैल जाएगी हरियाली जहों ओर, वापस आ जाएगी जिंदगानी धीरे, वापस आ जाएगी जिंदगानी धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत मोहब्बत से आपने सुना और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही परिपक्व रचना के लिए बहुत सारा। और हमारी सत्राध्यक्ष डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी थी और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी ने यहाँ उपस्थित होकर इस मंच को गौरवान्वित किया है और अपनी शोभा बढ़ाई है। सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा पड़ाव हो, बहुत धन्यवाद। सीमा दीदी की देन थी, आदरणीय प्रेरणा जी से प्रेरणा मिली और मैं भी इसका हिस्सा बन गई। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। आइए पहले काफी तालियां बजाइए मैम। आपकी जगह आरती श्रीवास्तव प्रस्तुति बहुत सुरीले कंठ से जिन्होंने की। आइए मैम लो। अरविंद अजल जी ने हमें बहुत सुंदर पैरोडी सुनाई थी, बहुत अच्छा लगा। तो आप आए सामने, मोतीहारी बिहार से अरविंद अजल जी। आरती चला गया ना, कुछ छूट गया क्या उनका? उल्टा पलटा कर दिया था।
इधर देखिए। चलिए अरविंद बहुत सुंदर सर सामने सर बजा ही लीजिए ना ताली, क्या सुंदर लय में, और उनकी लय जो लग रहा था कि वो राधा कृष्ण का सचमुच में नटखटपन चल रहा है, कलाई पकड़ करके, और छोड़ने का और पकड़ने का क्या सुंदर वर्णन किया था आपने, बहुत सुंदर। रिंकू बनर्जी जी हमारे रणजी सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस शुभ दिन और इस अनुपम पल के लिए मैं पंकज प्रियम जी और सीमा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए आप लोगों के कारण ही आज अगली बार हमें भी दे दीजिएगा। चलिए, और अब हाँ हाँ आइए। आपने इसमें नाम लिखा ही क्या? अच्छा अच्छा मैम आपका विशेष भैया भैया अरे वाह, क्या बात, जरूर जरूर। सब एक दूसरे का सहयोग करें और एक साथ बढ़ें, यही तो है विशिष्टता। हाँ, अर्चना पाठक निरंतर जी, वाह, सुंदर संचालन और बहुत बढ़िया। तो एक बार सब लोग अपने अतिथियों को बीच में हो गया? अभी नहीं हुआ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अतिथियों से आग्रह है कि वो खुशहाल में अपना आसन ग्रहण करें, और अनुराधा पांडे जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ इस अंतिम काव्यार्चन सत्र के लिए। प्रेरणा सिंह और अनुराधा पांडे जी, आप लोग आए और आगे की कार्रवाई संचालित करें। प्रेरणा सिंह, आप आ रही हैं, स्वागत है आपका मंच पर। मंच आपको हम बहुत सुंदर, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ग्लानिर्भवति सॉरी थोड़ी गलती हो गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। अब इसका अर्थ सबको पता है कि अधर्म का भाव जब धरती पर बढ़ जाता है तो कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंकज प्रियम के माध्यम से, कृष्णायन के माध्यम से कृष्ण जी साथी बनकर हम सबको यहाँ कृष्णायन में जोड़ते चले आ रहे हैं। और पंकज प्रियम जी ने पारस पत्थर सा जिसको जिसको छुआ वो राधे राधे हो गया। तो अंतिम सत्र में आप सबका स्वागत है। जितने भी सुधीजन है सभी को प्रणाम करती हूँ। सौभाग्य की बात है कि आज हम वृंदावन की इस पवित्र नगरी में, पवित्र भूमि में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं ऋतु अस्थाना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं दो पंक्तियाँ उनको निवेदित करती हूँ। ठाकुर तेरे दो नयन दोनों प्रणयागार, एक में धीर वृषभानुजा, दूजे में संसार। एक में धीर वृषभानुजा, दूजे में संसार। बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आओ।
उपस्थित बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा दिखाइए तो स्केल चुरावत सारी ताड़न से कब मानत हो, थकी हारी गई जशुदा महतारी। धारे लिए गुड़ ग्वारन के धिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी। धारे लिए गुड़ ग्वारन के धिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी। बहुत आदर और सम्मान के साथ ऋतु अस्थाना जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए और अपना काव्य पाठ करें। रसनाए राग रंग ना भावे श्रृंगार। रसनाए राग रंग ना भावे श्रृंगार। सोहे ना मिथ्या जगत तुम बिन प्राणाधार। तुम बिन प्राणाधार। कृष्ण जी चले गए थे तो फिर पलट के आए नहीं थे। राधा की मनस्थिति देखिए। पंथ तके है राधिका नैनन नीर समान। पंथ तके है राधिका नैनन नीर समान। कब आवेंगे मोहना धीरज धरो न जाए। धीरज धरो न जाए। गीत सुनेगा। नटनागर मोहन खामोश है, चुप है, बहुत दिन से बोल नहीं रहे। राधा जी परेशान है। नटनागर बोलो भी उड़ के पट खोलो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम होलो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम होलो भी। बहुत धन्यवाद। बन देखिएगा। हिय अग्नि न भड़काओ जियरा ना तरसाओ। मुझ प्रेम पियासी को दर्शन देने आओ। मम प्रीत की वृष्टि से निज मन को भिगो लो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम होलो भी। अगला बात देखिएगा। मत मौन रहो मोहन मृदु बेन कहो मोहन। बन प्रेम सरित नेशल मम रग में बहो मोहन। युग बीते सुने निना श्रुति अमृत घोलो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम होलो भी। बनने के गन बिन बिजली जैसे गुल बिन तितली जैसे। व्रत प्राय हूँ तुम बिन मैं जल बिन मछली जैसे। तुम तप्त मेरी सा
धड़कन में पिरो लो तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम हो लो भी। अंतिम पद देखिएगा। किस संग किस भूल गए रूही को या राधा को भूल गए। क्या भूल हुई जो तुम सौतन संग झूल गए। ठुकराओ न प्रीत मेरे हृदय भाव को तोलो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम हो लो भी। नटनागर बोलो भी उड़ के पट खोलो भी। तब द्वार खड़ी कब से कुछ पल मम हो लो भी। सर्वतो भाव में स्मरण करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा सिंह जी को गीत में आप सबको सुनाती हूँ। जुड़िएगा मेरे साथ आप सब। कान्हा तुमने प्रेम में जीकर जग को प्रेम सिखाया है। कान्हा तुमने प्रेम में जीकर जग को प्रेम सिखाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। जीवन का आधार प्रेम है। जीवन का आधार प्रेम है। जीवन तुझ में समाया है। तुम बिन वृंदावन ने राधा 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 गाया है। तुम बिन वृंदावन ने राधा 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 गाया है। कान्हा तुमने प्रेम में जीकर जग को प्रेम सिखाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे जल थल या नभ हो। प्रेम में होना ही प्रेम को पाना। प्रेम में होना ही प्रेम को पाना। वही तो भक्ति वही तप हो। प्रेम में होना ही प्रेम को पाना। वही तो भक्ति वही तप हो। कान्हा तुमने प्रेम में जीकर जग को प्रेम सिखाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। प्रेम पूर्ण है प्रेम शून्य है। प्रेम पूर्ण है प्रेम शून्य है। प्रेम ही सत्य समाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। और प्रेम में भी कृष्ण है और उस चक्र में भी कृष्ण है। तो क्या कहती हूँ कि प्रेम बांसुरी उनके लिए है। प्रेम बांसुरी उनके लिए है। प्रेम में नाजो खोट धरे और सुदर्शन उनके लिए है। धर्म पे जो कोई चोट करे और सुदर्शन उनके लिए है। धर्म पे जो कोई चोट करे। प्रेम रास है प्रेम आस है। प्रेम रास है प्रेम आस है। प्रेम में कृष्ण समाया है। प्रेम रास है प्रेम आस है। प्रेम में कृष्ण समाया है। प्रेम हृदय का है श्रृंगार जग को यह समझाया है। कान्हा तुमने प्रेम में जीकर जग को प्रेम सिखाया है। राधे राधे। मन राधा नाचे कान्हा है जैसे वो। मन राधा नाचे कान्हा है जैसे वो। अनुराधा जी जब पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि खुद उनके
कान्हा आके विराजमान हो गए हैं, उनके शब्द शब्द में आनन चंद्र समाने लगे, आनन चंद्र समाने लगे, अरु शीश बंधे प्रिय सुंदर चोटी। आनन चंद्र समाने लगे, प्रभु शीश बंधे प्रिय सुंदर चोटी। और श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। अधूरी सने पग धारी रहो, विभु कामरे बांध सुपीत लंगोटी। और वामुख की मधुराई बिलो मातु कला निधि कोटी। और छीन उड़ा चुपड़ी छड़ में, छीन उड़ा चुपड़ी छड़ में, बदला अरु काग सुभाग करौटी। छीन उड़ा चुपड़ी छड़ में, बदला अरु काग सुभाग करौटी। और देव क्षमा करियो हमको, बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। देव क्षमा करियो हमको, बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। एक सवैया और देखिएगा कि चक्र सुदर्शन जो न तजे, विष कोटि हरे प्रभु नाग नथैया। चक्र सुदर्शन जो न तजे, विष कोटि हरे प्रभु नाग नथैया। अग्वाल सखा सब संग लिए, नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया। ग्वाल सखा सब संग लिए, नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया। एक गनु की अनेक तुम्हें, भ्रम होत सदा चित रास रचैया। मोहन भेद अभेद लगे, किस भांति लिखूं अति दिन सवैया। मोहन भेद अभेद लगे, किस भांति लिखूं अति दीन सवैया। एक प्रकरण और देखिएगा, जब सुदामा जाते हैं कृष्ण से मिलने अपनी पत्नी के कहने पर, तो वो बाहर ही खड़े रहते हैं। तो द्वारपाल जाकर के कृष्ण को बोलता है कि वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। अपाव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। पाव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। और हर्ष विषाद लिए मुख पे, विभु भिक्षु खड़ा एक द्वार तिहारे। और बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। एक तो सवैया और देखिएगा कि मोर पखा सिर मोर लग्यो, अरु चंदन केसर भाल सुहावे। मोर पखा सिर मोर लग्यो, अरु चंदन केसर भाल सुहावे। अकुंडल कर्ण लसय दम के, अरु वारिज नैननु अंजन भावे। कुंडल कर्ण लसय दम के, अरु वारिज नैननु अंजन भावे। अपीत पटौतन धारी चलो, प्रभु वीणु बजावत गोपी रिझावे। पीत पटौतन धारी चलो, प्रभु वीणु बजावत गोप रिझावे। और केस खुले झलके श्रुति कुंडल, कोटि कला निधि रूप लजावे। केश खुले झलके श्रुति कुंडल, कोटि कला निधि रूप लजावे। एक दो और बालकृष्ण का वर्णन कर रहे हूँ कि मात यशोमती मग्न मना, छवि श्याम लखी नित हीना अघाती। मात यशोमती मग्न मना, छवि श्याम लखी नित हीना अघाती। अज्ञान न योग न ध्यान धरे, सुत से पर मातु वही सुख पाती। ज्ञान न योग न ध्यान धरे, सुत से पर मातु वही सुख पाती। अमोहन को पल ना रखी के, नित मातु सुहावन लोरी सुनाती। अरोदन श्याम करे यदि तो, चुप बख्श लगा चुप ठोक कराती। रोदन श्याम
करे यदि तो निज वक्ष लगा चुप ठोक कराती। और ध्यान धरे मुनि को न लभे परमातु उन्हें गही केवल जाती। ध्यान धरे मुनि को न लभे। इसीलिए बंद करवा रहा हूँ। ध्यान धरे मुनि को न लभे परमातु से गही केवल जाती। और प्रेम समान सुधा न कही सुत को जननी पय पाने कराती। और सत्य सुभाग बड़ो उसको जिसको हरि है दिन रात संघाती। अध्यात्म सृष्टि रचे व विनाश करे उसको जननी नित डांट लगाती। सृष्टि करे व विनाश सृष्टि रचे व विनाश करे उसको जननी नित डांट लगाती। एक छोटा सा एक मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा प्रकरण देखिएगा कि कृष्ण भगवान बहुत छोटे हुआ करते थे तो उनको खंजरी बजाने का बड़ा मन हुआ। तो एक हिरनी ने उनको अपना चमड़ा जो है वो दे दिया था। तो देखिएगा कि प्रीत प्रभु से लगी अनुचरी बन गई। प्रीत प्रभु से लगी अनुचरी बन गई। लीन हृदय से हुई सहचरी बन गई। और कृष्ण के बाल हठ ने विवश यो किया। कृष्ण के बाल हठ ने विवश यो किया। चाम अपना तजा खंजरी बन गई। चाम अपना तजा खंजरी बन गई। बहुत बहुत आभार। कि ना फिकर तू कर बंदे। ना फिकर तू करे बंदे। तेरे संगे कान्हा काटेंगे वो बंदे। तेरे संगे कान्हा काटेंगे वो बंदे। शिवांश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य पाठ के लिए। आपको सादर आमंत्रण करती हूँ। श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रेम बढ़ जाता है। इसीलिए हर रिश्तों में चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, पड़ोसी को भी हम काका, भैया, मामा, चाचा जो भी है कह करके पुकारते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और आज बहुत ही प्रेम और सौंदर्य का स्वरूप मैं श्री पंकज प्रियम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रामायण जन रामायण की तरह कृष्णायन और आगामी शिवायन इन सभी का समावेश करना कोई असहज कार्य नहीं। असहजता को भी सहजता से कर देना ये इनकी खूबी है। मैं डॉक्टर रजनी जी को भी नमन करता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी का नमन करने के साथ मैं अपने काव्यांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जी जी गया वो जमाना। मेरा जो कृष्णायन में वीर अभिमन्यु के ऊपर में दिया गया था, वीर अभिमन्यु पर ही मैं पढ़ना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र मैदान था, धर्म अधर्म खड़ा था। पांडव कौरव मध्य साम्राज्य का युद्ध छिड़ा था। कुरुक्षेत्र मैदान। चश्मा लगा। तेरहवां दिन युद्ध पांडवों में
तूफान अड़ा था, कृष्ण अर्जुन बिन युधिष्ठिर मानो निष्प्राण खड़ा था। कृष्ण अर्जुन द्रोणाचार्य सब युद्ध में शामिल थे उन महायोद्धाओं के साथ। क्रूर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था, कृष्ण अर्जुन ने इसे भेद है पाया था। सुग्नी दुस्साहस का महाभारत परिणाम था, चिंतित किंचित ना होता। अभिमन्यु अपने युधिष्ठिर को बोलता है, चिंतित किंचित ना होता, साथ हम मिलकर प्रबल करेंगे घात प्रतिघात। मैं विजयी पुत्र हूं, मैं विजयी पुत्र हूं, विजयी हो लौटूंगा, रणभूमि में पीठ न दिखलाऊंगा, मैं विजयी पुत्र हूं। 16 वर्षीय अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखलाया था, पांडव पुत्रों में चमकता एक सितारा था। बचपन से ही वीर सुभद्रा वीर और स्वाभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल, ये चक्रवात तूफानी था। नेत्रों में निर्भक्ता बंधन, माथे में माधव मणि रंगन था, अंतर्मन में मानव कंचन उनके कांति दमकता था। ललकारा था उस लाल ने, जयद्रथ भी भयभीत हुआ। ललकारा था उस लाल ने, जयद्रथ भी भयभीत हुआ। कुछ पल वह कौन गया, क्या महादेव का वो झूठ हुआ। आपको उस जगह पे लेके चलता हूं, ध्यान कीजिए। फुफकार भरी एक तर्कस से निश्चय हुआ जब जयद्रथ था, बिहद भंग विचार किया, बिहद भंग विचार किया, चाहता वह वध कर सकता था। सिंहनाद करता मानो शेषनाग फंस सर्राय था, हरद्वार काटता अंतस के अभिमन्यु का घात बड़ा प्रतिघात था। हर सर में एक नया जोश, मानो का स्वयं चला था। अक्षौहिणी सेना चारों ओर से वहां महारथियों से घिरा खड़ा था। दुर्योधन के भीषण सेना का मान भंग कर डाला था, वह 6 द्वारों को खंड खंड कर डाला था। आइए महाभारत के दृश्य को समझने का प्रयास करें। हिंडनाते घोड़े, 2 मिनट। हिंडनाते घोड़े, चिंगाड़ते हाथी, काल के कपाल बजे, रणढोल बजे, घड़ियाल बजे, 2 धारी तलवार बजे, खन 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 खनन घनन 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 घनन, सरसराहट के चाल चले, रण बांकरो ठन 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 ढाल बजे, चीखों की हर आवाज चली। मुदगर बरछी छन छनन छनन, छुरिया बरछी छन छनन छनन, आंखें भी चौंधिया जाती थी, कानों में पड़ जाता था सुनापन। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सुग्नी, दुर्योधन सब युद्ध में, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सभी युद्ध रण में घायल हुए। तब दुर्योधन आयुध किया, सब मिलकर प्रहार करो, काल भी तड़प उठे, ऐसा इसका संहार करो। चारों ओर से सरसर सरसर चाप खींचे, अभिमन्यु पर हर वार हुए। फिर साहस रक्त रंजित रथ रिक्त हुआ, कर चाप धनुष संहार हुए। फिर भी साहस साथ न छोड़ा, सब मिल तलवारों से घात किए। दहाड़ उठावा लाल जो, आचार्य तुम कैसे कहलाए। दहाड़ उठावा लाल जो, आचार्य तुम कैसे कहलाए। युद्धों के हर नियम टूट गए, रथियों के प्रबल प्रहार किए। निशब्द हुआ वीर 7 महारथियों ने, उनके वीर पर घात पर प्रतिघात किए। स्तब्ध काल रक्त रंजित सरिता बही, वीर गति को अभिमन्यु प्राप्त। धर्मदेवी नृत्य तांडव के, धर्मदेवी नृत्य तांडव के दिव्य दृष्टि, संजय देख रहा है। धर्मदेवी नृत्य तांडव के दिव्य दृष्टि, संजय निशब्द हुआ। धृतराष्ट्र व्यथित अंतस के, निज कुल का ही नाश हुआ। युद्धों की परिसीमा टूट गई, स्वर्ग में वीर शिरोमणि का सत्कार किया। इतिहास कर गया अमर, अभिमन्यु देवों ने भी वीरों का गुणगान किया। वीरों की गाथा गाया, शब्दों के हर भाव में पुनर्जन्म न ऐसे आया। स्वर्णिम अक्षर लिखा, स्वर्णिम अक्षर लिखा। श्री राधा। बाढ़ सी तन गई हूँ तुम्हारे लिए, बाढ़ सी तन गई